दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 जून सन 2025। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने एथनॉल उत्पादन के लिए रिकॉर्ड चावल यानी राइस का अलॉटमेंट किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी स्टॉक से 52 लाख टन चावल एथनॉल संयंत्रों को दिया जाएगा। ये खबर हमने अभी आपको कुछ समय पहले भी दी थी। मक्का और चीनी के दबाव वाले बाज़ारों के लिए चावल आवंटित किया जाएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कहा जाता है कि एग्रो कमोडिटीज़ का जो व्यापार व्यवसाय है ये नेवर एंडिंग यानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसमें कभी भी समस्या आ नहीं सकती क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है और खाद्य सामग्री की हमेशा ज़रूरत रहेगी। लेकिन क्या वजह है उसके बावजूद भी अधिकतर खाद्य यानी एग्रो कमोडिटीज़ के ट्रेडर्स परेशान हैरान रहते हैं। उसका प्रमुख कारण अपडेट ना होना, दूसरी विश्लेषकों का साथ ना होना और पुराने तरीके से व्यापार व्यवसाय के अंदर लगे रहना। दोस्तों समय के साथ अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आज भी आप बैलगाड़ी युग में जाएंगे तो कोई खराबी नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। जो काम आपका 2 घंटे में हो सकता है वो काम आपको लगने के लिए हफ्ते और महीने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आप समय के साथ आगे चलना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को अपने साथ रखना चाहते हैं, याद रखना दोस्तों आज नई पीढ़ी आपके साथ आपके व्यवसाय को नहीं काम आपके साथ करना चाह रही है। गूगल अमेजन जैसी नौकरियां करना चाह रही है। उसकी वजह यह है कि आपका अपडेशन नहीं होना। मैं अभी वर्तमान में यूरोप टूर पे हूँ। मैंने देखा यहाँ का कृषि का काफ़ी उन्नत है, यहाँ का व्यापार सिस्टम काफ़ी उन्नत है और यही वजह है कि छोटा लैंड होने के बावजूद भी ये काफ़ी आगे हैं। दोस्तों हमें सीखना है और सिखाना है। याद रखिएगा यदि आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। आज यूरोप के अंदर चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर एशिया देश जापान या चीन हो, आज भारतीय अनुसंधान पद्धति के ऊपर अपनी बात कर रहे हैं। आज हमें इनवाइट इन्होंने किया है कि अपनी प्रेजेंटेशन देना और भारतीय अनुसंधान पद्धति को समझना चाहते हैं। दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूं कि आज विदेशी मुल्क हमारी पद्धतियों को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हम अपनी पद्धतियों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप ही को परेशानी होगी। आज के इस एपिसोड में हम राइस अलॉटमेंट के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत के पास चावल का स्टॉक जरूरत से अधिक बताया जा रहा है और इसके लिए हमें कुछ हिस्सा एथनॉल उत्पादन के इस्तेमाल करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एथनॉल के लिए रिकॉर्ड 52 लाख टन चावल का आवंटन किया है, जो जून में समाप्त होने वाले 2024-25 मार्केटिंग ईयर में ग्लोबल चावल शिपमेंट का लगभग 9% है। पिछले साल एफसीआई ने 3000 टन से भी कम चावल एथनॉल का इस्तेमाल किया था। भारत सरकार की चावल की फसल का लगभग आधा हिस्सा भारत सरकार खरीदती है और वर्तमान में 1 जून तक 595 लाख टन का भंडारण है। इसमें बिना पिसे धान भी शामिल है जो रिकॉर्ड 5.95 मिलियन टन है, जो कि सरकार 1 जुलाई के 13.5 लाख टन के लक्ष्य से काफ़ी अधिक बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इथेनॉल के लिए चावल की अवेलेबिलिटी ने मक्का की कीमतों पर दबाव कम किया है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी क्योंकि इथेनॉल और के प्लांटों ने जम के मक्का की खरीदारी की थी। लेकिन अब चावल के आवंटन से मक्का के अंदर के दामों के अंदर इतनी ऊंचाइयां पहुंचना मुश्किल होगा और यही वजह है कि भारत द्वारा मक्का का पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ आयात किया गया था। भारत एथनॉल उत्पादन के लिए रिकॉर्ड चावल का आवंटन कर रहा है क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त चावल के भंडारण का सामना करना पड़ रहा है, जो कि नए सीजन की फसल के आने के से और बढ़ेगा। जबकि पहले चावल की कमी के कारण निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस प्रकार भारत चावल की कमी से की जो सरप्लस है वो बढ़ गया था, जिसका उपयोग अब इथनॉल के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
अनाज आधारित डिस्टिलरी फीड स्टॉक के रूप में मक्का, चावल और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग करती है। कीमत के आधार पर उसको स्विच करती है। चावल से जैव ईंधन उत्पादन बढ़ने के कारण भारत में पेट्रोल का एथेनॉल मिश्रण तेज गति से बढ़ गया है और ये इसका 20% का लक्ष्य अब पहुंच के बाहर नहीं लग रहा है। पिछले 3 सालों में एथेनॉल का फीड स्टॉक 80% हिस्सा गन्ने का था, जो साल 2023 में सूखे के कारण सप्लाई गन्ने की कमी आई, जिससे दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता के लिए को इथेनॉल के लिए चीनी के उपयोग को तेज़ी से कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले साल भारत में पेट्रोल 14.6% इथेनॉल का मिश्रण था। अनाज इथेनॉल निर्माता संघ की संयुक्त सचिव के अनुसार अगर सरकार चावल की कीमतें कम करती है या इथेनॉल खरीद के मूल्य बढ़ाती है तो इथेनॉल के लिए और अधिक चावल का उपयोग किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादक मोदी नेचुरल लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक अक्षय मोदी ने FCI से 22,500 रुपये प्रति टन पर चावल बेचा है, ये का बताया गया है। जबकि तेल मार्केटिंग कंपनियों में चावल आधारित एथेनॉल 58.5 रुपये प्रति लीटर से खरीद रही है, जो कि चावल आधारित एथेनॉल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए पर्याप्त मार्जिन प्रदान नहीं करता है। ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। दोस्तों, अधिक जानकारी या विशेष अपडेट के लिए चैनल को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेड। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।